सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों के वेतन पर संकट छा गया है। अब एक गलती महीने भर की सैलरी कटवा सकती है। शिक्षा विभाग ने इसी क्रम में जहानाबाद जिले के करीब 700 हेडमास्टर साहब का वेतन काट लिया है। उनकी सैलरी बंद कर दी गई है। इतना ही नहीं बल्कि सभी प्रखंड के बीईओ की सैलरी पर भी फिलहाल रोक लगा दी गई है। अब ये सब क्यों किया गया है, ये जानने के लिए आपको पूरी खबर देखनी होगी। आपको हम बताएंगे कि आखिर हेडमास्टर साहब के साथ ऐसा क्यों किया गया, साथ साथ जिलाधिकारी की सैलरी पर भी क्यों रोक लगाई गई है, के पाठक क्यों भड़के हुए हैं और अब वो स्कूलों को क्या चेतावनी दे चुके हैं। मगर उसके पहले नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधारने के नाम पर जो नए नए फरमान जारी किए जा रहे हैं, उसको लेकर अब सरकारी शिक्षक तंग आ चुके हैं, क्योंकि अब बात उनकी सैलरी पर आ गई है। हाल ही में के पाठक ने आदेश दिया था कि अगर स्कूल में बच्चे नहीं आएंगे तो वेतन भी बीईओ का काटा जाएगा। अब कोई भी फरमान जारी किए जा रहे हैं तो सीधे निशाना वेतन पर साधा जा रहा है, जिस कारणवश भले स्कूल में जगह हो या ना हो, बच्चों को बुलाया जा रहा है। भले स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक हो या ना हो, लेकिन बच्चे स्कूल आएंगे, ये उनके अभिभावकों से सुनिश्चित भी करवाया जा रहा है। इसी क्रम में खबर अब जहानाबाद से सामने आई है, जहां पर 689 स्कूलों के हेडमास्टर की सैलरी रोक दी गई है। बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा निर्देश जारी किया गया है कि छात्र छात्राओं का नाम और डेटा डीबीटी पोर्टल पर अपलोड किया जाए। इस आदेश को करीब 1 महीने से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी भी जो स्कूल हैं वो लापरवाही बरत रहे हैं और इस निर्देश को नजरअंदाज करते हुए अभी तक बच्चों की जो जानकारी है वो डीबीटी पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई है। जहानाबाद जिले के करीब 689 ऐसे स्कूल हैं जहां बच्चों की जानकारी पोर्टल पर अभी अपलोड नहीं की गई है और यही कारण है कि इन सभी स्कूलों के हेडमास्टर के वेतन पर फिलहाल विभाग के द्वारा रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि कहा यह भी जा रहा है कि 30 सितंबर आखिरी तारीख दी गई है। अगर 30 सितंबर तक निर्देश का पालन नहीं होता है तो फिर स्कूल के ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ साथ जब तक पोर्टल पर बच्चों का डेटा अपलोड नहीं किया जाता है तब तक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के वेतन पर भी रोक लगा दी गई है। मतलब कि स्कूल के द्वारा बरती गई इस लापरवाही का जो नतीजा है वो अब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को भी भुगतना होगा। उनकी सैलरी भी रोक की गई है और उस लापरवाही का खुलासा तब हुआ जब हाल ही में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला पदाधिकारी के साथ मीटिंग की। उसी समीक्षा के दौरान जिले के सभी स्कूलों के बारे में के पाठक जानकारी इकट्ठा कर रहे थे और उसके बाद जब डीबीटी पोर्टल का आकलन किया गया तो मालूम चला कि करीब 690 ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने अभी तक इस पोर्टल को खोलकर देखा तक नहीं है। और अब जिस स्कूल के प्रशासन ने पोर्टल को खोला तक नहीं है, वेबसाइट विजिट तक नहीं किया है, तो फिर वहां छात्र छात्राओं की जो जानकारी है वो पोर्टल पर कैसे अपलोड की जाएगी, ये सवाल बनता है। और अब इसी लापरवाही का नतीजा है कि हेडमास्टर की सैलरी रोकी गई है और 30 सितंबर तक आखिरी तारीख दी गई है। के पाठक का गुस्सा अब अधिकारियों के वेतन पर दिखने लगा है। इतना ही नहीं बल्कि के पाठक ने फटकार लगाते हुए इन स्कूलों के हेडमास्टर साहब को चेतावनी भी दी है। साफ कहा है कि अगर 24 घंटे के भीतर डेटा एंट्री का जो काम है वो शुरू नहीं होता है तो फिर उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी, उनको बर्खास्त भी किया जा सकता है। बाकी अब उस फटकार के बाद स्कूल में हड़कंप मचा हुआ है। ये सभी स्कूल अब छात्र छात्राओं का डेटा एंट्री में लग चुके हैं। बाकी शिक्षा विभाग ने यह आदेश इसलिए दिया था ताकि स्कूल में कितने बच्चे हैं उसकी जानकारी इन्हें मिल सके। डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से बच्चों के अकाउंट में जो भी सरकारी लाभ है वो समय से सही तरीके से पहुंचाया जा सके, कोई भी धोखाधड़ी ना हो, इसलिए पोर्टल पर छात्र छात्राओं की जानकारी मांगी गई थी। और अभी तक जिस भी स्कूल ने पोर्टल पर डेटा अपलोड नहीं किया है तो फिर आगे कार्रवाई के लिए तैयार हो जाएं।
बाकी अब आगे उस मामले में हेडमास्टर साहब सुधरते हैं या फिर के पाठक अपना रौद्र रूप इन्हें दिखाते हैं, देखने वाली बात होगी। कोई भी अपडेट, नई जानकारी सामने आती है तो उसे आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप इस खबर पर जिस तरीके से के पाठक अपना नया नया फरमान जारी कर रहे हैं जिससे शिक्षक परेशान हो चुके हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि शिक्षा व्यवस्था में काफी ज्यादा सुधार भी हुआ है। इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहिए जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।